मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि खुश होंगे, निरोग होंगे और योग करते होंगे। तो हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, निरोग रहें और योग करते रहें और हमसे जुड़े रहें। हम नए नए परिवर्तन अपने के अंदर में ला रहे हैं और आपको भी आशा करते हैं कि उस परिवर्तन का आपको लाभ हो। तो आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो बुद्धि को लेकर आए हैं। बुद्धि क्या है? मन के ऊपर में बुद्धि है। गीता में कहा गया है कि जो है मन को 5 जो लगाम के माध्यम से, आपने देखा होगा कि 5 घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर में आदमी बैठा हुआ रहता है, सारथी बैठा हुआ रहता है। वह लगाम लगाम को बुद्धि के बल पर जो है उसको रोक के रखता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम आम भाषा में, ऐसे जितना ग्रंथ में आप जाएंगे तो सब आपको जो है अन्य भाषाओं में लिखा होता है, संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन आज के जो हम परिदृश्य में कि कोई कुछ बोले उसको हम बहुत अच्छे तरीके से श्रवण कर सके, उसको हम अपने अंदर में ग्रहण कर सकते। आपने देखा होगा कि इस समय वर्तमान में बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते। उसका कारण होता है कि उसको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। और हमारी मातृभूमि जब से हम पैदा लिए तब से अंग्रेजी का ज्ञान ही हमको नहीं हुआ। हमको ABCD 7 क्लास में पढ़ाया गया। अभी जो गांव में रहते हैं, जो नए नए अपने कार्यों में, जो अपने जीविकापार्जन में लगे हुए हैं, उनको संस्कृत और जो है इंग्लिश से बहुत कोसों दूर है। तो उनके लिए संस्कृत और जो है इंग्लिश का ज्ञान कैसे होगा? तो आपको इसके बारे में निर्णय करना होगा, या आपको इस बात को समझना होगा कि संस्कृत में हम कितना समझते हैं और इंग्लिश में कितना समझते हैं और अपनी मातृभूमि हिंदी में कितना। तो मातृभूमि को हम लोग बढ़ाने के लिए, आपने नौकरियों में भी देखा होगा कि नौकरियों में जो है हिंदी को बढ़ाने के लिए हम सम्मान करते हैं, लेकिन सारा काम जो है अंग्रेजी में होगा, इंटरव्यू अंग्रेजी में होगा। और अंग्रेज के बच्चे, अंग्रेज के औलाद हमारे देश के ऊपर में और हमारी संस्कृति हमारे ऊपर में राज करते हैं और हमें कहते हैं हिंदी को। तो ऐसे में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और हिंदी की तरह से समझने के लिए आज हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, 1 रुपया गिरा हुआ है, उसको हम देखते हैं और अपने अंदर में एक निर्णय लेते हैं कि इस पैसा को उठा लिया जाए। दूसरा, वहाँ से मन कहता है कि नहीं, 1 रुपया से हमें कुछ होने जाने वाला नहीं, अपना समय को मत। फिर वहाँ से मन का एक जो होता है, किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी हो तो इसको उठाना चाहिए। तो 1 रुपया गिरना और बुद्धि के बल पर उसे उठाना या ना उठाना, यह निर्णय करना, यही बुद्धि होता है। अगर इस बुद्धि को जान गए, इस बुद्धि और ज्ञान को अगर बढ़ा लिए, अगर इस बुद्धि के अंतर्गत में अगर ज्ञान, अगर ऋषि मुनि साधु संतों का आपके ऊपर में आशीर्वाद रहा कि 1 रुपया उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, तभी आप जो है सही निर्णय ले पाएंगे। कोई लोग कहते हैं 1 रुपया उठाओ, हम उठा के उसको जो है स्थान में रख देंगे। कोई कहते हैं 1 रुपया उठाएंगे, हम दान पेटी में डाल देंगे। कोई कहते हैं 1 रुपया हम उठाएंगे, इसको जो है अपने बच्चे को दे दें। कोई सोचते हैं 1 रुपया उठाएंगे तो हम भिख मंगा को दे देंगे। कोई 1 रुपया चाहता है कि 1 रुपया हम उठाएंगे तो कोई सत्संग में दे देंगे। कोई कहता है 1 रुपया हम उठाएंगे तो अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए 1 रुपया से ही शुरुआत करेंगे। ऐसे न जाने कितने तरह के जो है भ्रांतियां आपके मन में जाता है, और तभी आप निर्णय ले पाएंगे जब आपके अंदर में ये पैदा हो जाएगा कि 1 रुपया को हमको क्या करना और नहीं करना, हम उठाएं कि नहीं। ये निर्णय अगर कोई देता है तो बुद्धि देता है। और अगर बुद्धि आपका, अगर ज्ञान आपका दृढ़ और संकल्प अगर वेदों के अनुसार अपन ऋषियों मुनियों के साथ अगर चले हैं, तभी आप निर्णय लेने में क्षमता जो है आपको मिलेगा, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए बुद्धि को आज जान जाइए कि किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य करने से पहले जो हम निर्णय लेते हैं, हम जो सोचते हैं, वही बुद्धि है। उसी को हमें बढ़ाना है, उसी को वेदों के अनुसार करना है, उसी हमें गीता के अनुसार करना है। अपनी परंपराओं के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार नहीं, अपने
इसको ऐसा नहीं समझ के करना है कि इसको हमको करना है, इसको सोच विचार कर और बुद्धि के बल पर निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। ओम।